तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या करना है। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने अर्थवर्क इन रोड्स कैलकुलेट करा था, ये करा था। हमने प्लेन रोड्स के लिए अर्थवर्क इन कटिंग सेक्शन में करा था, फिलिंग सेक्शन में करा था, पार्टली इन कटिंग करा था, पार्टली इन फिलिंग। फिर हमने मकैडम रोड, वो सब कुछ हमने अभी तक हमने उसका क्वांटिटी एस्टिमेट निकाला था। अब जो आज हमने नया टॉपिक शुरू करना वो है कनाल्स का, है ना। आज जैसे स्टूडेंट देखो, आप रोड वर्क में जो सबग्रेड बनता है, सबसे बॉटम लेयर जो सी होती है, हमने उसके अंदर अर्थ वर्क कैलकुलेट करा। अब जो सा आपने कनाल्स पढ़ा होगा, कनाल्स में भी जो सेक्शंस होते हैं वो कटिंग में होते हैं और फिलिंग में होते हैं। आपने अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग, बाकी इरिगेशन की ड्राइंग में आपने ड्रॉ भी करा होगा, जो सेक्शंस आप बनाते हो, कनाल्स कटिंग में भी होती है, कनाल फिलिंग में भी होती है, पार्टली इन कटिंग पार्टली इन फिलिंग भी होती है ना। हाँ जी। तो अब हमने वन बाय वन, कटिंग सेक्शन ऑफ कैनाल, फिलिंग सेक्शन ऑफ कैनाल, पार्टली इन कटिंग पार्टली इन फिलिंग, अब हमने उसका अर्थवर्क कैलकुलेट करना है कि उसमें कितनी, अगर सपोज कर लो कटिंग में है कैनाल, तो कितनी कटिंग में कितना अर्थवर्क इन एक्सकवेशन उसमें लगेगा, कितना उसमें एक्सकवेशन होगी, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कटिंग सेक्शन में। ऐसे ही अगर कैनाल आपकी फिलिंग में है तो फिलिंग में कितनी फिलिंग में क्वांटिटी कैलकुलेट, कितनी क्वांटिटी लगेगी, वो हमने फिलिंग के अंदर कैलकुलेट करनी होती है, जैसे हमने अर्थवर्क इन रोड्स में करा था। तो आज हम कैनाल्स का शुरू करेंगे, कैनाल्स का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सबको स्क्रीन विजिबल है ये? हाँ हाँ जी। जी सर। हाँ जी। तो ये आपका ये क्वेश्चंस भी जौन से हैं आपको आपके अर्थवर्क के चैप्टर में, आपकी बुक के जौन सी बुक है आपकी सत्य प्रकाशन वाली, उसके चैप्टर अर्थवर्क चैप्टर नंबर 5 में ही क्वेश्चन मिल जाएंगे कैनाल्स के। तो कैनाल्स में हम सबसे पहले जो आज क्वेश्चन करेंगे वो क्या है, कैनाल इन फुल कटिंग। देखो बार बार मैं आपको बोल रहा था, जैसे मैंने आपको अर्थवर्क इन रोड्स में बताया था, कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपका जो सा सेक्शन गिवन है कि वो कटिंग में है या फिलिंग में है। ये आप पता कर सकते हो कैसे, प्रपोज्ड लेवल और जो नेचुरल लेवल है, इन दोनों को चेक करके आपने खुद ही पता कर लेना, उसमें चेक कर लेना क्वेश्चन से ही कि वेदर द सेक्शन इज इन कटिंग और फिलिंग, और उस हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा आएगा कि फॉलोइंग चैनल इज इन फुल कटिंग या फॉलोइंग चैनल इज इन फुल, अगर अगर कैनाल वर्ड लिखा है या चैनल वर्ड लिखा है, दोनों सेम ही चीज है। आपको पता ही है कैनाल को हम चैनल भी कह सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ो, ये आपका क्वेश्चन जो हमें गिवन है, पहले मैं वही आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर चैनल। हमने क्या करना है, अर्थवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, किस चीज के लिए, चैनल के लिए। अब चैनल कह लो, कनाल कह लो, डिस्ट्रीब्यूटरी कह लो, सब एक ही चीज है, आपको पता ही है, आपने पढ़ रखा है सब कुछ ये। तो अब उसने साथ में कह दिया चैनल इज इन फुल कटिंग। देखो ये चीज कोई जरूरी नहीं है कि साथ में लिखी आएगी, अगर क्वेश्चन में लिखी हुई है चलो अच्छी बात है, आपको पहले से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये तो फुल कटिंग का ही क्वेश्चन है। नहीं तो आप इसको बाद में आप चेक भी करोगे, खुद ही क्रॉस चेक करोगे। हमें क्या कुछ गिवन है, हमें आरडीज गिवन है, आरडी मीटर में 0 मीटर आरडी गिवन है, 500, 1000, 1500। अब 0 मीटर आरडी पे जो नेचुरल सरफेस लेवल है, देखो नेचुरल सरफेस लेवल लिखा हो, नेचुरल ग्राउंड लेवल लिखा हो या ग्राउंड लेवल लिखा हो, सब एक ही बात है। तो उसका 0 आरडी पे कितना लेवल हमें गिवन है, 241.40 मीटर, ये मीटर में ये अंडरस्टूड है। उसके बाद 500 आरडी पे कितना लेवल गिवन है, 241.30 मीटर। 1000 आरडी पे कितना लेवल गिवन है, 241.10 मीटर। 1500 आरडी पे कितना लेवल गिवन है, 240.90 मीटर। और उसने एक का बेड लेवल दे दिया, जो फर्स्ट आरडी है 0 मीटर वाली आरडी, उसके ऊपर उसने प्रपोज्ड बेड लेवल दे दिया। देखो जब हम रोड के क्वेश्चन करते थे उसमें हमें फॉर्मेशन लेवल गिवन होता था, जब हम रोड के क्वेश्चन करते थे उसमें हमें फॉर्मेशन लेवल गिवन होता था ना। इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर हमें प्रपोज्ड बेड लेवल गिवन है। देखो अगर कैनाल बनती है तो कैनाल जिसके अंदर जो मेन कैनाल होती है उसका नीचे बेड होता है ना, बेड तैयार होता है ना। इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रपोज्ड बेड लेवल, उसके बेड का लेवल। तो 0 मीटर आरडी पे जहां पर नेचुरल ग्राउंड लेवल कितना है, 241.40 मीटर, यहाँ पे बेड का लेवल कितना है, जो कैनाल हमने बनानी है प्रपोज्ड, जो प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड का कैनाल का बेड लेवल कितना है, वो कितना है 240.80 मीटर। क्लियर है ये? ठीक है, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अब स्टूडेंट इसके साथ अब देखो, क्योंकि ये कनाल के क्वेश्चन है, कनाल में हम बेड विड्थ कहते हैं। डायग्राम में आपको पता लगेगा बेड विड्थ क्या होती है। जैसे हम उसके अंदर रोड के अंदर फॉर्मेशन विड्थ नहीं कहते थे, फॉर्मेशन विड्थ, वैसे ही कनाल के केस में हम क्या कहते हैं, बेड विड्थ कहते हैं। बेड विड्थ कितनी है, 4 मीटर्स।
साइड स्लोप, अब कैनाल की जो साइड पे स्लोप्स होती हैं वो स्लोप्स कितनी गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, 1:1 गिवन है। ये स्लोप कौन सी होती है सेक्शन में होती है, ये हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल होती है। ठीक है। उसके बाद बैंक विड्थ, हाँ जी। आपने पढ़ा होगा कि जब आप कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हो तो साइड पे बैंक्स बनते हैं, साइड बैंक्स होते हैं ना, हाँ साइड जी। हाँ जी। वो जो बैंक है उनकी विड्थ अलग दी हुई है। देखो बेड की विड्थ अलग है, बैंक की विड्थ अलग है। बैंक तो बनने ही बनने हैं, चाहे आपकी कैनल कैनाल जोन सी है वो सेक्शन आपका कटिंग में रहे चाहे फिलिंग में रहे, बैंक तो बनाने ही पड़ेंगे। तो बैंक की विड्थ कितनी गिवन है, 1.5 मीटर ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है। ठीक है, दोनों तरफ होते हैं ना बैंक सेक्शन में, आपने पढ़ रखा है ड्राइंग में, आगे हम इसमें भी देख लेंगे, दोनों तरफ सेक्शन में बैंक्स होते हैं। तो दोनों तरफ की विड्थ कितनी है बैंक की, 1.5 मीटर। अब एक फुल सप्लाई डेप्थ, फुल सप्लाई डेप्थ कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर। यूनिट का खास ख्याल रखना, ये सब कॉमन सेम यूनिट होना चाहिए। फुल सप्लाई डेप्थ मतलब जितना पानी उसमें आया वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ है। जी। एक और टर्म आपने पढ़ी होगी, फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड कितना है, हाँ जी। 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। फ्री बोर्ड क्या होता है, ਸਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਪ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਰਹੇਗਾ। हाँ मतलब मैक्सिमम लेवल, जो साइड पे बैंक्स होते हैं ना उसके टॉप तक का लेवल, मतलब वहां तक तो पानी अकोमोडेट हो सकता है कैनाल के अंदर। तो फ्री बोर्ड होता है जो जितना पानी आ रहा है उससे ऊपर टॉप लेवल, बैंक के टॉप लेवल, डायग्राम में पता लगेगा आपको, बैंक के टॉप लेवल तक मैक्सिमम लेवल वो होता है 45 सेंटीमीटर। हर एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो इस क्वेश्चन में 45 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है बेड स्लोप। अब जौन सी आपकी चैनल है या कैनाल है या डिस्ट्रीब्यूटर या जो मर्जी है, उसकी कुछ अपनी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी तो होगी, तभी पानी चलेगा उसके अंदर, है ना। तो उसकी वो कितनी है, वो है 1/5000। अब ये जौन सी होती है ये, और तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है, मतलब कि 5000 हॉरिजॉन्टल के पीछे 1 मीटर का फॉल है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। ठीक है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट लिखा ना यहाँ पे, डाउनवर्ड ग्रेडियंट। हाँ जी। ठीक। उसके बाद साइड स्लोप फॉर बैंक्स इन फिलिंग। अब देखो जो बैंक्स हैं साइड पे बने हुए उनकी भी तो ढलान होती है, डायग्राम में देखेंगे हम, तो उसकी जो सी स्लोप गिवन है वो कितनी गिवन है, 1.5:1। ठीक है, ये सारा कुछ क्वेश्चन में हमें गिवन है। हाँ। ठीक है। वो बोल रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। अब वो कहता है कि ये, अब उसने लिख दिया कि ये कटिंग में है, तो ये कटिंग का जो चैनल का सेक्शन है इसकी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालनी है। जितना डाटा अभी हमने डिस्कस करा ये सारा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। ठीक है। अब हम इसका क्या हाँ जी करेंगे, सर। अब इसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टेबल को कंप्लीट करो। ये आर डी गिवन है हमारे को, आर डी कितनी है, 0 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, है ना। उसके बाद नेचुरल सरफेस लेवल 0 मीटर पे कितना गिवन है, 241.40, 500 पे कितना है, 241.30, 1000 पे कितना है, 241.10, 1500 पे कितना है, 240.90, ये गिवन। उसके बाद प्रपोज्ड बेड लेवल, ये भी मीटरों में ही है, 0 मीटर आर डी पे कितना गिवन है, 240.80। अब देखो जो हमारे को लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दी है वो कितने गिवन है हमको, 1/5000, मतलब 5000 मीटर हॉरिजॉन्टल के पीछे 1 मीटर का फॉल है। ये स्लोप होती है वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल, ये 1 वर्टिकल है तो 5000 हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। रिवर्स होती है, जो साइड स्लोप होती है वो हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल होती है, और जो बेड स्लोप या लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है वो वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल होती है। मतलब सिंपल सी बात है, 5000 हॉरिजॉन्टल के पीछे 1 मीटर का फॉल है। ठीक है। ठीक है। अब देखो ये चीज दिख रही सबको, जहाँ पे मेरा ये एरो है, एरो दिख रहा है मेरा, ये देखो हाँ जी सर दिख रहा है। 5000 मीटर हॉरिजॉन्टल के पीछे कितना फॉल है, कितना 1 फॉल है, लिखा है सर। तो 1 ही है इसलिए लिखा हुआ है, 1 मीटर फॉल है। ठीक है। तो वन हाँ जी। हॉरिजॉन्ट 1 हॉरिजॉन्टल के पीछे कितना फॉल रहेगा, 1/5000 मीटर, है ना। हाँ जी सर जी। 500 हॉरिजॉन्टल के पीछे कितना फॉल रहेगा, 1/5000 मल्टीप्लाई बाई 500, है ना, है ना। हाँ जी। हाँ इस जी। सबको सॉल्व कर करा के आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब मैंने हाँ 500 के जी। हम मैंने 500 के पीछे फॉल क्यों निकाला,
क्योंकि हमें आरडी जो सी है वो 500 के डिफरेंस पे दी हुई है। देखो ये 0 है, फिर 500 का डिफरेंस है, 500 और 1000, 500 का डिफरेंस है, 1000 और 1500, 500 का ही डिफरेंस है ना। तो 500 के डिफरेंस पे हमें आरडी गिवन है, इसलिए मैंने 500 के पीछे कितना फॉल आएगा वो कैलकुलेट करा है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर जी। सबको पता लग रहा है? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ अब देखो 500 के पीछे हमको कितना फॉल है, 0.1 मीटर का। अब देखो प्रपोज बेड लेवल, पहला बेड लेवल तो हमको गिवन है कितना, 240.80 मीटर, है ना। हाँ जी। तो 500 के बाद इसमें 0.1 का फॉल है, तो 500 आरडी पे कितना लेवल बनेगा, 240.80 माइनस 0.1, माइनस ही करेंगे, है हाँ ना। जी। तो ये बन जाएगा 240.70, है ना। हाँ जी। हाँ जी। अब अगले 1000 मीटर पे फिर 500 का फर्क है, तो क्या लेवल बनेगा, 240.70 माइनस 0.1, ये कितना बन जाएगा, 240.60। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर अगला 1500 में 500 का फर्क है, तो 240.60 माइनस 0.1, यहाँ पे लेवल कितना आएगा, 240.50, है ना।